नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद आशा सब अच्छे होंगे। और आज का दिन बड़ा अच्छा मौसम में सुहाना है। इसी सीरीज के साथ आज हमारी पहली क्लास है राजस्थान के लोक देवता। इनके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। कला संस्कृति का सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिससे हर एग्जाम के अंदर आरएसएसबी और आरकेएससी का संहिता 1% 2% इसमें से पूछे जाते हैं। ये आपको भी पता है, सबको पता है कि इसमें 1-2% पूछे भी जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की लोक देवताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के लोक मतलब लोग, और देवता मतलब एक लोग, ऐसे लोग जो गायों की रक्षा करते थे तथा मानवीय की रक्षा करते थे, समाज के अंदर समाज सुधारक थे। वो सब क्या थे? लोक देवता थे। इनका अर्थ है लोक यानी लोक, देवता यानी ऐसे लोग। देवता मतलब देव रूपी लोग। तो आज हम ऐसे एक लोक देवता है जिनका नाम है बाबा रामदेव जी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? वो 1405 ईस्वी बाड़मेर के सिव तहसील के उंडो कश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी। तंवरवस्सी में उनका जन्म हुआ था। तंवरवस्सी में इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। इनकी माताजी का क्या नाम था? तो माताजी का नाम था मेणा दे। श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। अब बाबा रामदेव जी को किस किस नाम से जाना जाता है? यानी रामशा पीर के नाम से जाना जाता है इनको। रुणीचारा धनी, रुणीचारा धनी, क्योंकि रुणीचा के अंदर इनका मंदिर है, इसलिए रुणीचारा धनी कहा जाता है इसको। और बाबा रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। उनके भाई थे विरमदेव। इनके भाई कौन थे? विरमदेव। अब प्रश्न अच्छा है कि इनका विवाह कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में, पाकिस्तान। अमरकोट है वो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। इसको ये पाकी यानी पाकिस्तान में शोडा दलेश सिंह पुत्री, दलेश सिंह की जो पुत्री थी नेतल दे या निहाल दे के साथ हुआ था। नेतल दे या निहाल दे के साथ। अब बड़ा एक प्रश्न आता है परीक्षा के दृष्टि से, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है कि इस प्रश्न को आप देखना। मेघवाल जाति के भगत, यानी जो बाबा रामदेव जी की मेघवाल जो जाति होती हैं, उनके जो भगत होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? रीखिया कहलाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और इसमें ये भी अच्छी चीज दी है, ये अपने आप को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानेला। हिंदू रामदेव जी को क्या करते हैं? हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर मुसलमान रामशा पीर, मुसलमान क्या? रामशा पीर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तांत्रिक भैरव राक्षस का वध करके, यानी तांत्रिक भैरव था उसका वध करके पोखरण क्षेत्र के आसपास के लोगों को उससे मुक्ति दिलाई। किसका वध किया था? तांत्रिक भैरव राक्षस का। रात्रि जागरण क्या कहलाता है? बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण था जमा या जमो कहलाता है। इसका एक भी नाम कह सकते हो, जमा या जमो। चमत्कार को क्या कहते हैं? परीक्षा, यानी उन्होंने पर्चा दिया है। किसने पर्चा दिया है? यानी अपने पर्चा शब्द का परिचय शब्द से बना है, यानी अब अपने अवतारी होने का परिचय देना कि बाबा रामदेव ने जब किसी जागरण में कहते हैं कि भगत पर्चा देगा, तो उसमें पर्चा शब्द से है कि परिचय शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अवतारी होने का परिचय देना। ये भी अच्छा प्रश्न है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता रामदेव जी जन्म स्थान पर मंदिर बनाया। इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के पीले पत्थरों से करवाया गया। किससे करवाया गया? पीले पत्थरों से करवाया गया। इस पॉइंट को आप लिखते जाइए। और बड़ी अच्छी चीजें हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी कि प्रतीक चिन्ह किस चिन्ह को मानकर इनकी पूजा की जाती है? तो इनके पगले पूजे जाते हैं। यानी ऐसे पगले होते हैं छोटे छोटे बच्चों के जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे पगले होते हैं। उन पगलों की क्या कहते हैं? इनकी पूजा की जाती है। ऐसे पगले से चिन्ह होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार के आप मान सकते हो। इसमें ऐसे ऐसे पगले होते हैं, ऐसे ऐसे पगले होते हैं, मतलब इस प्रकार के इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, रामदेव जी के भगत इन्हें कपड़े व मिट्टी का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। किसका? कपड़े व मिट्टी का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के मंदिर को
देवरा कहा जाता है कि कहते हैं ना गांव के अंदर कि कहाँ जा रहे हैं कि धोख मारने जा रहे हैं, हाँ रामदेव जी देवरे इधर जा रहे हैं, हाँ देवरे में दर्शन करने जा रहे हैं, हाँ तो देवरा का शब्द किस लिए जाता है कि रामदेव जी के मंदिरों को देरा जिन पर श्वेत, श्वेत यानी सफेद, सफेद या 5 रंगों की ध्वजा, ध्वजा नेजा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, उसको भी याद रखना, नेजा फहराई जाती है, यानी बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है 5 रंगों की उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी एक मात्र ऐसी लोक देवता हैं जो कवि थे, क्या थे, कवि थे, इनकी जो रचना है वो 24 वाणियां हैं, क्या है, 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रामदेव जी ने कामड़िया पंच चलाया, ये प्रश्न आता है रामदेव जी ने कौन सा पंच चलाया, तो रामदेव जी ने कामड़िया, कामड़िया पंच चलाया, ये भी अच्छा प्रश्न है, कामड़िया पंच चलाया, इसको याद रखना, कामड़िया पंच चलाया। कामड़िया जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य करती हैं। आपको पता है 13 ताली में कितने मंजिल होते हैं, 13 मंजिल होते हैं, 9 दाएं 2 2 ऐसी कोहनी में 9 2 11 11 2 13, 13 मंजिल होते हैं, ठीक है, यानी इसके 9 होते दाएं पैर में, इसमें हाथों में होंगे और कंधों पे होंगे, वो कंधे क्या जो बाजू होते हैं इसमें होंगे, ठीक है। हाँ ये एक व्यवसाय नृत्य है 13 ताली, इसका जो स्थान है 13 ताली नृत्य का वो कौन सा है, पादरला पाली है, ये भी प्रश्न कई बार याद रखना, इसका जो स्थान है वो कहाँ है, इसका पादरला, इसको कौन सा स्थान है, पादरला, जो कहाँ है वो है पाली के अंदर, यानी पादरला पाली के अंदर। बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ ब्यावले, यानी जो फड़ होती हैं वो किसके द्वारा बांधी जाती है, ब्यावले भक्तों द्वारा बांधी जाती हैं। रामदेव जी ने प्रवर्तन नाम से एक शुद्धि आंदोलन चलाया, जो मुसलमान जो बने थे हिंदुओं को वापस शुद्धि कर उन्हें हिंदू में पुनर्निर्देशित किया गया। एक क्या चलाया उन्होंने, शुद्धि आंदोलन चलाया। उस शुद्धि आंदोलन ने क्या किया कि जो मुसलमान बने थे उनको वापस किस में दे दिया, हिंदू में बदल दिया। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश समता और बंधुत्व का, समता क्या होती है, समानता, सभी के साथ समान व्यवहार, बंधुत्व यानी भाईचारा, यानी जिसके साथ आज का जो संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है, भाईचारे से रहिए आप, यानी बंधुत्व तो भाईचारे से, वहां पर क्या था, एक संदेश दिया कि आप समान रूप से रहिए, किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव से नहीं हो, उसमें मतलब समानता कह दिया था। ये जातिगत जो व्यवस्था थी, जातिगत जो जातीय जो है भेदभाव के क्या थे, विरुद्ध थे, ठीक है। वाहन इनका क्या होता है, नीला घोड़ा, वाहन क्या था, नीला घोड़ा। इनके जो मौसेरे भाई हैं वो है हड़बूजी, कौन है, हड़बूजी। तो हड़बूजी क्या है, एक पीर है, और पीरों के बारे में क्या गए, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी जया, पांचों पीर पधारियो गोगा जी जया, ठीक है विद्यार्थियों। अगले चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। इनकी सगी बहन थी, सगी बहन का नाम सुगना बाई था। तो सुना आपने कि सुगना तो आई बेटा लच्छा कोनी आई, सुगना तो आई बेटा लच्छा कोनी आई, मतलब इनकी बहन थी सुगना, सुगना बाई थी। बीकानेर के शासक जो बीकानेर पुगलगढ़ है ना, बीकानेर पास सुगना बाई का पुगलगढ़ बीकानेर के परिहार थे राव विजय सिंह, सुशासक नहीं थे, ये परिहार थे, ठीक है, परिहार थे, परिहार थे पुगल में, हाँ बता। मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को रामदेव जी ने धर्मबहन बनाया, तो ये प्रश्न भी अच्छा है कि किसको धर्मबहन बनाया, मेघवाल जाति की थी डालीबाई, और जिस डालीबाई ने रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पूर्व समाधि ग्रहण की थी, और समाधि बाबा रामदेव जी ने कब ली थी, वो 1458 ईस्वी में ली थी, और इनका जन्म कब हुआ था, 1405 ईस्वी में। और ये प्रश्न विद्यार्थियों, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, आज का जमाना, आज का आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड या हमारे जो भी हैं आरपीएससी हैं, जो भी एग्जाम कनेक्ट आती हैं उसमें
इन जो लोक देवता होते हैं इनके जो जन्म का आरोही आरोही क्रम से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसमें मैं बाद में आपको भी बताऊंगा अलग अलग से, आपको लास्ट में यदि पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में दिखाएंगे आपको कि इसमें कौन सा था। ठीक है, तो 1405 ईस्वी में हो गया इनका जन्म, ये अच्छे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। बाबा रामदेव जी हम पूरा कर देंगे आज। चलिए दर्शक, अब इनका क्या था, रामदेवरा रुनीचा जैसलमेर, रामदेवरा रुनीचा जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील, कौन सी तहसील की के रामदेव जी का समाधि स्थल है, तो कहां है, रुनीचा जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील के रामदेव जी का रुनीचा के अंदर इनका क्या है, समाधि स्थल है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, अब जब भाद्रपद आएगा तो उसकी द्वितीया से एकादशी तक उनका मेला बढ़ता है और बड़ा शानदार मेला होता है। यात्री या यात्रु बहुत आते हैं। रामदेव जी ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। तो जीवित समाधि कहां ली थी, रामदेवरा में। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक शुद्ध भावना का सबसे बड़ा मेला है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, सांप्रदायिक शुद्ध भावना का, एक अच्छी भावना का, सभी धर्मों के साथ सांप्रदायिक हो, उसके लिए भावनाएं अच्छी हो, तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है। यानी मुसलमान इसको पीर के रूप में पूजते हैं और वो उसे श्री कृष्ण का अवतार मानकर हिंदू धर्म में से पूजा जाता है बाबा रामशाह पीर को। लंबा गीत गाया जाता है किसका, रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, कौन सा गीत है, नेतल दे का भरता, नेतल का भरता। पैदल यात्री जातरू, वो कहते हैं रूणे चार धनिया अजमाल जीरा कमरा, माता मेना दरा लाल नेतल रा भरतान, ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो नेतल दे का भरतान ये गीत है, वो सुना भी होगा। भैरव राक्षस रतन राय का, जो रतन राय का सुना है आपने ना, जो गया था सुगना बाई को लाने के लिए डरा हुआ ऊंट पे चढ़ा हुआ, वो गलगट जाता है और उनके कोठी के सामने जाके कहता है कि राव विजय सिंह की कोठी है ये। तो राव विजय सिंह बैठे बैठे कह रहे हैं कि तुम्हें जो झोंपड़ा दिख रहा है क्या। फिर वो कहते हैं ले उसके अंदर लाओ। वो कहता है कि रामदेव जी रो ब्याह है। और वो कहते हैं विजय सिंह उस कामड़िया को नाम लई में मत। तो मन मन भी गुस्सा आए, कहो बाबू सोने कामड़िया क्या कर रहे हैं, बाबा रामसा पीर ने कामड़िया क्या कर रहे। तो वाह भी कहानी भी सुनी होगी और भी वाह भी कहानी भी सुगना भाई ने लियान जा बाबा रामसा पीर गए विवाह के अंदर रतन राय का वो है लखी बंजारों को समझ भी रामदेव जी तो इसी तरह भी याद रख लियो। और सबसे अच्छा पॉइंट है रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी। ये कई बार प्रश्न पूछे थे कि रामदेव जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी है, जोधपुर में, बिराटिया खुर्द है, ब्यावर के अंदर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एक उंडू काश में आपको पता है बाड़मेर में, खुंडियास में है, डेढ़ा कुचामन में, राजस्थान का छोटा रामदेवरा तथा छोटा रामदेवरा गुजरात में। यानी छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। ठीक है,